गुरु जी नमस्कार जी। हाँ, चरण आपका चरण नमस्कार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी, मैं कल भी बहुत ट्राई किया था जी गुरु जी। तो आपका व्हाट्सएप नहीं होगा, व्हाट्सएप में लिखा होता तो फिर आपको पता चलता। चलो अच्छा जी। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छे। अच्छा लग जी गुरु। गया। बोलिए बोलिए। अच्छा जी, हम्म, शुक्रिया गुरु जी। मैं कुछ दिन पहले भी फोन किया था, आपने कहा था मैं भंडारे के बाद फोन करूंगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ जी जी गुरु जी, कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, जी चलो जी जाने दो, जी बोलिए बोलिए। ठीक ठीक है जी गुरु जी। मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, हाँ मेरी हाँ 80 हाँ साल उम्र है हाँ हाँ और हाँ प्यारे लाल फौज से रिटायर हूँ जी। हाँ हाँ और और गुरु जी मैंने वो सब बहुत प्रार्थना की थी, तब भी बताया था मैंने। मैं हाँ पहले गुरु जी मैं राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा था। हाँ 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 हाँ। मैं 38 साल से जुड़ा रहा, 38 ईयर्स तक। बाप। फिर गुरु जी मैं लास्ट ईयर 2023 में मुझे ये संत रामपाल जी महाराज जी के वो क्षेत्र में हूँ मैं, तो यहाँ पे सतलोक आश्रम है जी। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ से ही मैंने जब वो ज्ञान गंगा भी पढ़ी और हम्म वो मैंने जब वो देखा तो मैंने देखा वो राधा स्वामी का तो नाम ही गलत है सारा। वो नाम ही गलत है और ये कबीर पंथ जो है ये बिल्कुल ये सच्चा मार्ग और बिल्कुल सही मार्ग और एकदम सटीक मार्ग मुझे लगा। और मैंने वो छोड़ दिया गुरु जी पिछले साल। हाँ हाँ हाँ। जी मैंने वो छोड़ दिया और यहाँ से मैंने पहले मुझे सतनाम प्राप्त हुआ ना, पहले मुझे प्रथम नाम मिले यहाँ से। हाँ जी, सतलोक आश्रम में पिपली जाके मुझे पहले प्रथम नाम लिए मैंने और फिर 4 महीने के बाद मुझे सतनाम की प्राप्ति हुई। सतनाम की प्राप्ति हुई तो गुरु जी आपकी बड़ी दया है। मैंने एक तो मेरे पहले कोई भी मतलब ऐसे कोई विकार नहीं थे, सत्संग से तो जुड़ा ही था, नाम ही गलत थे उनके, आदि दादा स्वामी के। सत्संग तो मैं जाता ही था जी। हाँ हाँ हाँ। तो गुरु जी अब ये मेरी एक बहुत बड़ी दुविधा है और बहुत बड़ी चिंता है, दिन रात जो मुझे सताई रहती है। हाँ हाँ हाँ। गुरु जी मेरी चिंता का निवारण करो, बस आपका मुझे आसरा है एक। तो वो ये कि मैं अब मुझे पता है कि बीमारियां बहुत सी लगी है मेरे को। हार्ट की भी केस है जी, मुझे पेस मेकर के लिए एडवाइस किया हुआ है, मैंने डलवाया नहीं मैंने। तो गुरु जी ऐसे में मुझे अगर सार नाम नहीं मिला तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो भक्ति तो मैंने, हाँ जी, मैं 40 साल से करीब में कर रहा हूँ। साल ये हो गए 38 साल बहुत है, 39 हो गए, 40 रनिंग है, 40वां। तो अगर सार नाम नहीं मिला तो मैं तो किधर कहीं का नहीं रहूंगा। तो मैं गुरु जी बहुत बहुत दुविधा है और मैं मुझे बहुत मेरी प्रार्थना है आपसे, बहुत हार्दिक प्रार्थना है, मुझे सार नाम की आप जो है वो सार नाम दे दीजिए। ऐसा है, आपने कितने वीडियो सुने? गुरु जी आपकी वीडियो तो मैं इसमें देखता रहता हूँ मोबाइल पे, जब से जुड़ा हूँ मैं कबीर पंथ से। हाँ हाँ। पिछले साल मई में जुड़ा था जी। हाँ लगातार देखता रहता हूँ मैं, सभी कबीर साहब के जो भी है जितने भी है सब देखता रहता हूँ। ऐसा है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ होता है। जी कोई प्रपंच से जुड़ा हुआ होता है, जी कोई जी धार्मिक होता है, कोई नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है, जी कोई गुरु धारण करता है, कोई किसी संस्था में जाता है, कुछ किसी विचारों से जुड़ा जाता है। जी अभी आपने बहुत सारे नाम लिए, तो अभी मुझे तो उनका इतना मालूम तो नहीं है। और ऐसा है कि देखो, कोई भी संस्था हो या कोई भी गुरु गद्दी वाले हो, वो तो हमको नहीं बुलाते ना। तो जी ऐसा है कि जैसे हम बाजार में जाते हैं तो जी सब्जी खरीदी करने जाते हैं या कोई बाजार करने जाते हैं, तो जो भी हमें वस्तु चाहिए तो उसकी परख हमें आनी चाहिए ना। जी 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 देखो, जो बेचने वाला होता है ना, जी वो जी तो उसकी सड़ी हुई वस्तु भी अच्छा ही बोलेगा ना। जी मतलब वो कहने का मतलब, बुरी वस्तु भी वो अच्छी बताएगा। उसके कोई दाखले देगा, धर्म ग्रंथ के दाखले देगा, यहाँ के दाखले देगा, बराबर की नहीं। तो ये तो चलने वाला है, तो गलती किसकी होती है? हमारी होती है ना। जी 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 क्यों गलती हो जाती है कि जी हमको लगता है
कि परमात्मा इनसे मिलेगा, ये गुरु से मिलेगा, ये संस्था में हम अगर जुड़ गए तो इनसे मुझे मिलेगा। कोई हमारा मित्र रहता है, वो मित्र बोलता है अरे चलो मैं जहाँ जुड़ा हूँ वहाँ आप जुड़ जाओ, आपको मिल जाएगा परमात्मा, या आपकी समस्या मिट जाएगी, तो यहाँ जुड़ जाओ वहाँ जुड़ जाओ। तो आप एक पक्का माइंड में रखो, दिल में बिठा के रखो, हृदय में बंद करके रखो, जितने भी दुनिया में धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दियाँ है, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्थाएं है जो मैन मेड है, माने मनुष्य ने तैयार किए हैं। जी जी। तो कोई मनुष्य परमात्मा से ऊंचा नहीं होता, ऊपर नहीं होता। तो ऊपर नहीं होता तो वो कैसा क्या आपको परमात्मा मिलवा देगा? कितनी सहज बात है। कोई रास्ते चलने वाला आदमी आपको मिल गया और वो कह रहा है कि मैं आपको पंतप्रधान बना दूंगा, तुम चिंता मत करो, तो आप लालची हो गए ना। आपको प्रोसेस ही मालूम नहीं कि पंतप्रधान कैसा बना जाता है। ऐसा मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, लेकिन आप उनके चंगुल में आ जाते हो ना। गुरुजी मैं एक प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। हाँ, ये संत रामपाल जी अपन जी कबीर पंथी है जी, कबीर पंथी है इनका पूरा। और वो प्रथम नाम वही जो 5 नाम है कबीर साहब के जो हैं वो दिखाए उन्होंने। वेद में भी दिखाए हैं, कबीर सागर में भी दिखाए हैं, और वो 5 नाम के बाद में जो सतनाम दिया है वो भी दिखाया है। हाँ जी जी। वो जो सार नाम का है ना गुरु जी, क्योंकि वो जल्दी से देते नहीं है, जो मेरा मकसद है वो जल्दी से देते नहीं। और लेकिन मेरा जो जीवन है वो गुरुजी मुझे नहीं लगता कि अभी ज्यादा हो, और वो मैं इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं गुरुजी इतना व्याकुल हूँ कि मुझे ये सारना मिल जाए। बराबर है, मैं यही बोल रहा हूँ। जब तक हम परमात्मा समझता ही नहीं ना, तब तक लोग आपको अलग अलग कहेंगे। बराबर, कोई कहेगा कि राम ही परमात्मा होता है, तो वो रामायण दिखाएगा, उसमें बहुत बार राम का नाम आया है, या रामायण ही पूरा दिखा देगा। तो ऐसा है कि तो कोई तो मैं बताता हूँ, मेरे बाजू में भी एक राम रहता है, राम नाम का आदमी रहता है। तो फर्क क्या है? आप अगर राम का नाम ले रहे हो, राम राम ले रहे हो, तो मुझे कैसा यकीन आएगा कि मेरे बाजू में वाला जो राम नाम का आदमी है, आप उसका नाम ले रहे हो, या अयोध्या वाले का राम का नाम ले रहे हो, या परमात्मा का नाम ले रहे हो? ये कैसा पता चलेगा? है कि उसकी कोई परीक्षा? तो बताने वाले बता देता है कि ये राम नाम है ना, ये इसमें का है, उसमें का है, तो उसका संदर्भ क्या है, कि उसका आगा पीछा ऐसा क्यों लिखा है? देखो, राम का भी नाम रख दिया ना रामायण में, या उनके पिताजी ने, दशरथ ने बेटे का नाम, अयोध्या वाले का नाम राम रख दिया, तो उसके पहले कभी राम हुआ ही नहीं था क्या? राम उनके मन में कैसा नाम आ गया? तो पहले तो कुछ तो भी होगा ना, कोई तो भी राम नाम का आदमी होगा, या ईश्वर होगा, या परमात्मा होगा, या उनको जो लगा कि राम नाम अच्छा है इसलिए राम रख दिए। बराबर कि नहीं? लेकिन वही राम से अगर हमको मोक्ष मिल रहा है ऐसा समझो। बराबर, आप बोल रहे हैं कि मैं राम का नाम ले रहा हूं, देखो राम 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 राम, ऐसा रामायण में लिखा है कि राम का नाम लिया बस मोक्ष हो जाता है, एक राम का नाम ले लो बस मोक्ष पाओ जाओ। तो आदमी तो मरते दम तक तो बहुत बार राम राम कहता है, तो ये तो बोलते एक ही राम का नाम ले लो, राम 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 बोल दो, बस आपको मोक्ष हो जाएगा। तो ये बच्चे जैसा खेल होता है क्या? तो मैंने आपको यही कहा ना कि मेरे बाजू वाला भी राम, उसका भी नाम है। तो आप जो राम बोल रहे हैं, आप कौन से राम की बात कर रहे हो? तो आपको कोई बोलेंगे नहीं, बस आप बोलेंगे कि नहीं मेरे गुरुजी कहे, मेरे गुरुजी ने तो वो किताब बता दिए, धर्म ग्रंथ बता दिए, तो ये कोई लॉजिक नहीं ना। तो हम असली मालूम है नहीं कि जो रमन करने वाला उसको राम कहते हैं, जो रमन करने वाली शक्ति है, जरे जरे में रमन हो रहा है उसका,
उस रमन का जब तक अनुभव नहीं आता तब तक आपको राम समझ में नहीं आएगा ना। कितनी सहज बात है। तो राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं होता ना, और जो व्यक्ति होते तो जो व्यक्ति होते तो उसका जन्म भी होता है, मर भी जाता है, तो वो क्या आपको मोक्ष देने वाला है। तो ऐसा राम राम रटने से थोड़ी राम मिलने वाला है, सोना सोना करने से थोड़ी आपके पास सोना आने वाला है। वो होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। अभी देखो, हाँ बोलो बोलो। ये मैं थोड़ी माफी चाहता हूँ। हाँ, ये आप कबीर पंथी है ना जी अपना? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हमारा कोई किसी पंथ से, किसी धर्म से, किसी संस्था से या मानव निर्मित जो भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। देखो, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे विषय होते हैं, इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, विज्ञान भी होता है, भाषा भी होती है। तो हम अगर पूछे गुरुजी को कि भाई ये क्या बात है, हमको कोई तो भी एक पढ़ाओ ना, ये क्या ले रहे आप, भूगोल भी बता रहे, कभी इतिहास के बारे में बता रहे, कभी भाषा के बारे में बता रहे, कभी गणित के बारे में बता रहे, ये क्या बात है। तो वो एक प्रणाली है, शिक्षण प्रणाली है, उससे आपको गुजरना पड़ता है, बराबर कि नहीं। वैसे हमारा जो है ना, इसमें हम लोगों को समझाने के लिए कि ये सार शब्द क्या होता है, आपने कहा ना उसको, तो आपने सार नाम दे दिए, तो आपने उसको टुकड़े टुकड़े में कर दिए कि ये सतनाम है होता है, ये सार नाम होता है, ये सार शब्द होता है, टुकड़ों में देते हैं वो ही। हाँ, तो पहले प्रथम नाम टुकड़ा किसका होता है? जो नाम होता है ना, जो मनुष्य निर्मित बातें होती है, मनुष्य निर्मित मंत्र होते हैं, मनुष्य निर्मित नाम होते हैं, उसके टुकड़े किए जाएंगे ना। लेकिन परमात्मा तो अखंड है, निरंतर है, उसका कैसा टुकड़ा हो जाएगा। फिर ये लोग क्यों बताते हैं कि ये सतनाम है, सार नाम है, ये सार शब्द है, वगैरह वगैरह। तो मुझे नहीं मालूम वो उन्होंने उनके नाम के क्यों टुकड़े कर दिए हैं, तो वो उनकी प्रणाली उनके पास, तो उनमें हमें कुछ ये दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर कि नहीं। तो मैंने क्या कहा, मेरा नियम ये कहता है, जो भी मनुष्य निर्मित है, फिर वो धर्म ग्रंथ हो, कोई धर्म का हो, कोई पंथ का हो, कोई गुरु गद्दी का हो, कोई गुरु परंपरा का हो, कोई बड़ी बड़ी संस्था भी हो, तो जो भी वो लिखते हैं, धर्म ग्रंथ भी लिखते होंगे, कोई विचार भी बांटते होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य निर्मित ही है, ऐसा मुझे कहना है। और जो मनुष्य निर्मित होता है वो कभी परमात्मा को पा नहीं सकता। तो मनुष्य निर्मित अगर हो गया और वो मनुष्य परमात्मा को पा रहा है, तो मनुष्य के हाथों में परमात्मा आ गया ना, फिर वो बड़ा मनुष्य से बड़ा नहीं होगा वो परमात्मा, तो मनुष्य की मुट्ठी में आ गया ना। जी गुरुजी, मैं एक बात कहनी चाह रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। कह सकता हूँ जी? अच्छा बोलो। अच्छा जी, वो ऐसा है गुरुजी, मैंने क्योंकि अब इस यहाँ साल से ज्यादा हो गया ना मेरे को इसमें, इस पंथ में भी, उसमें कबीर को ही परमात्मा माना है कि कबीर साहब ने सृष्टि बनाई थी, 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन वो तख्त पे जा विराजे। कबीर को परमात्मा माना है। गुरु नानक देव जी ने भी कबीर को परमात्मा माना है जी। गुरु नानक देव जी ने ग्रंथ साहब में लिखा है जी खुद कि तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एया आस एओ आधार, नानक नीच कहे विचार, तानक रूप रहा करतार। इसका मतलब है जी कि गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि मैं ये बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ भाई, नानक नीच मतलब भी अपने आप को एक छोटा समझ के वो बयान कर रहे हैं कि भी जो तानक जुलाहा, तानक मीन्स जुलाहा, जो ये कपड़े बुनते हैं, कि जो वो जो कपड़े बुनने वाला जो जुलाहा है वही करतार है, वही परमात्मा है, ये मैं ये दावे से कहता हूँ। और वो कबीर साहब में, वो कबीर साहब के पंथ में जी ये है कि वो कई जैसे धर्मदास जी के अंदर और गरीबदास जी के अंदर और मलूकदास जी के अंदर और कईयों के अंदर जो कबीर साहब टाइम टू टाइम प्रकट हुए हैं और अपनी वाणी लिखवाई है उन्होंने प्रकट होके। हाँ जी,
और वो मतलब उसी का हवाला दिया जाता है, वही चीज बताई जाती है। हाँ हाँ और हाँ जी, और उस वही उन्हीं के नाम बताए जाते हैं। और ये बताया गया है कि उन्हीं के जो है ना, ये उन्हीं के फरमाए हुए हैं जी। जो प्रथम नाम है, जो हाँ सतनाम है और लास्ट में सारनाम है, हाँ ये उनके द्वारा ही दिया हुआ है। जो उनके जो सूक्ष्म वेद है जी, हाँ कबीर साहब जी का जो लिखवाया हुआ है। हाँ हाँ 4 वेद है ना जी, और एक सूक्ष्म वेद है जो कबीर साहब ने लिखवाया है। हाँ हाँ और उन वेदों में भी है, और उसमें सूक्ष्म वेद में है, कबीर सागर में भी है। और ये लिखा हुआ है कि वो कबीर परमात्मा है जी, और उनके वो नाम भी लिखे हैं। तो वो जो जैसे मैंने बताया कि 2 मुझे पहले मिल चुके हैं, ये चरणों में देते हैं, मतलब टुकड़ों में, जैसे आप बता रहे हैं, ये देते टुकड़ों में ही है। और इसके बाद 2 दे दिए, और तीसरा जो सारनाम है वो मेरा बाकी है। मैंने कहा मेरी उम्र थोड़ी है, और मैं आदि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये मिल जाए तो मैं उसकी भक्ति कर लेता, और नहीं तो मैं इसीलिए यही चिंता थी मेरी। अब आप फाइनल आप बताइए क्या करना है। हाँ, तो अभी आपने कहा ना, तो मैंने तो आपको तो उदाहरण दे दिए ना, ये तो नाम दे दिए। चलो जी हम ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए कि आपने जो भी कहा है सब सत्य है, जी। अच्छा तो उससे क्या होने वाला है। चलो वो नाम यहाँ से लाया वहां से लाया, ये महापुरुष ने भी उसकी बड़ाई की, नाम की बड़ाई की, तो क्या हुआ, लोगों ने फिर वो नाम तो लिया ना आज तक। हाँ जी 20 बरस से 40 बरस से, तो क्या उनको परमात्मा मिला क्या, मुझे ये कहना है। वो सारनाम जो देते हैं ना गुरु जी, वो कहते हैं कि वो नाम उससे वो अनुभूति कराते हैं, वो परमात्मा की अनुभूति कराते हैं। वो खाली वो नाम नहीं कराते है। हैं ना सारनाम अनुभूति, वो खुद कराते हैं, माने जी कोई मनुष्य ही कराता है ना जी जी परमात्मा का हाँ, अनुभव। जी जी तो जी फिर वो मनुष्य श्रेष्ठ हो गया ना, मुझे ये कहना है। फिर वो परमात्मा के पीछे नहीं लगना, वो मनुष्य के पीछे ही लगना। और यही तो मेन खूबी रहती है कि वो लोग जो होते हैं ना, परमात्मा के पीछे नहीं जाए, मनुष्य के पीछे आ जाए। इसीलिए तो फिर मनुष्य को पूजा जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है, और उसको परमात्मा घोषित किया जाता है, या स्वयं वो कहता है कि मैं परमात्मा हूँ। तो ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मनुष्य अगर परमात्मा को प्रकट कर दे रहा है, आप बोल रहे हैं वो अनुभूति देता है, वो मनुष्य, या उसको गुरु कहे, या उसको धर्म कहे, पंथ कहे, संस्था कहे, कुछ भी कहे, तो फिर वो परमात्मा से बड़ा ही हो गया ना। परमात्मा आ जाओ, आ गया, परमात्मा जाओ, गया, तो परमात्मा इनका गुलाम हो गया। तो इन्होंने ऐसा समझो सबने परमात्मा को गुलाम ही किया है या समझा है, और परमात्मा के ऊपर ये सब हो गए हैं। तो आपने जिनका भी नाम लिए ना, तो सबके परमात्मा देखो, मनुष्य निर्मित परमात्मा है, हाड़ मांस के परमात्मा है, आकारों वाले परमात्मा है, मनुष्य जैसे दिखने वाले परमात्मा है। चाहे अभी जो जीवित हो या नहीं हो, या मर चुके हो या वो वहां कहीं जाके बैठे हो, सब मनुष्य निर्मित ही दिखाते हैं। तो ऐसा है कि अभी चलो, ये परमात्मा कहाँ से नाम आया, ये आत्मा नाम कहाँ से आ गया। शरीर तो हमें मालूम है, चलो शरीर तो है, सबको है, प्राणियों का होता है, हमारा होता है, शरीर सब समझते, चलो आत्मा नहीं समझते, बराबर। अभी हमको समझ में लगा कि हमारे अंदर भी आत्मा होती है, उसके द्वारा हम बोलते हैं, सुनते हैं, सब कुछ हमारी आत्मा अंदर वाली करती है। चलो आत्मा तक हमारी पहुंच गई, लेकिन परमात्मा होता है, इसका क्या प्रमाण है, उसकी क्या परीक्षा है, वो तो कोई दिखता भी नहीं है। चलो आत्मा तो कभी से कम हम कह सकते कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही आत्मा है, या आप भी बोलेंगे कि हाँ मैं जो सुन रहा हूँ ना, ये मेरा आत्मा ही सुन रहा है। तो एक बार एक समझ सकते कि आत्मा है, लेकिन परमात्मा की तो बात ही तो अलग ही है ना, वो तो परमात्मा भी नहीं है। परमात्मा आत्मा से अलग है, ये तो बताते हैं जी। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये जो जैसा मनुष्य के से अंदर से आत्मा बोलता है ना, तो वैसा ही उन्होंने परमात्मा का भी एक रूप बना दिए, मनुष्य जैसा रूप बना दिए। माने एक मनुष्य ये आत्मा वाला, आत्मा की पहचान करने वाला, या आत्मा ने शरीर धारण किया है, और वो जो कोई परमात्मा है उसने भी मनुष्य जैसा ही शरीर धारण किया है, वो आ बैठा है। तो अर्थ क्या है, तो मैंने पहले उदाहरण दिया ना, राम का नाम बोल दिए तो मेरे बाजू वाले का भी नाम राम है,
तो और अयोध्या वाले का भी राम का नाम है, परमात्मा को भी राम कहते हैं। तो ये तीनों कैसे? वैसे ही कबीर जी का जो नाम है ना, कबीर का अर्थ जो होता है ना, आप अगर अरब कंट्री में गए या उनकी डिक्शनरी खोले तो कबीर का मतलब होता है सर्वोच्च, ऊंचा, सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा में वो कहीं भी ऐसा अर्थ आ सकता है, कबीर कहीं भी नाम आ सकता है। तो उसका मतलब यही कबीर जी है कि जो आप भी कलयुग में आ गए, वही कबीर वेदों में थे, वही कबीर यहाँ थे, वही कबीर उस ग्रंथ में थे, या उसी कबीर का जिक्र इन्होंने किया, उन्होंने किया, वो महापुरुष ने किया, ऐसा कैसा समझना? तो मैंने अभी राम का उदाहरण दिया ना, मेरे बाजू वाला भी राम है। आपने जो राम कहा वो मेरे बाजू वाले का आपने राम का नाम लिया, उसका नाम लिया क्या? अयोध्या वाले का राम का नाम लिया या परमात्मा का राम लिया? कबीर तो चारों, गुरुजी कबीर तो चारों युगों में आए हैं ना। ये तो वेदों में है। वेद तो आदमी के द्वारा लिखे हुए नहीं है। वो तो वेद में है कि कबीर चारों युगों में आए हैं। सतयुग में वो आए, इस नाम से आए हैं। चलो जो भी हो, सत सुकृत। और फिर त्रेता में आए मुनिंदर ऋषि के नाम से। फिर द्वापर में आए वो करुणामाई के नाम से, और कलयुग में आए कबीर के नाम से। ये तो वर्णित है जी, चारों युगों में आते हैं। और कबीर ही परमात्मा है। मैं ये तो बोला ना, ये तो बताया है। ये तो किसी ने तो भी लिखा है ना, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये वेदों में लिखा है। अभी देखो, मेरा नाम क्या है? अरुण। क्या नाम है मेरा? अरुण। तो अरुण नाम का एक ग्रह भी है, उसको यूरेनस कहते हैं। हम क्या कहते हैं? यूरेनस। यूरेनस ये इंग्लिश का शब्द है, उसका अर्थ होता है अरुण ग्रह। तो आप क्या कहेंगे? मैं वो ग्रह का ही अवतार हूं? या अरुण रामायण भी लिखा है, अरुण नाम का रामायण भी है। तो मैं फिर वो रामायण काल में वाला अरुण था। एक अरुण तो अरुणोदय, जो सूरज होता है ना सुबह वाला, 4 बजे वाला, 5 बजे वाला जो सूरज होता है ना, उसको भी अरुण कहते हैं। तो और मैं भी अभी यहाँ हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ फिर? तो बात ऐसी है। चलो अभी ये थोड़ा सा मैं बहुत कठिन बोल दिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। राम का नाम हर कोई भी रख सकता है, या किसी को भी कह सकता है, या राम का कोई अलग भी अर्थ हो सकता है। वैसा ही कबीर जी का नाम अलग अलग जगह है, तो वही कबीर जी है, इसी के बारे में ही वहाँ लिखा है। इसकी क्या परीक्षा है, या किसी ने बता दिए? तो इसलिए तो देखो, अभी वेद जो है ना, वेद तो ये सबसे पुराने है ना, उससे भाई तो नहीं हो गए ना जी। तो वेदों में भी कबीर शब्द आ गया है, तो वहां कबीर नहीं आया है, कबीर शब्द आया है। कवि का मतलब होता है कि जिसकी कल्पना सर्वोच्च होती है, उसको कबीर कहा जाता है। तो आपने कभी अगर वो पढ़े होगे ना, जहां भी ये शब्द आया ना, उसका अगला पिछला जो मंत्र होता है वेदों का, तो वो पढ़ो, तो उसमें वो क्या लिखा है, वो उसका अर्थ उन्होंने इतना लिया कि जो ऐसा कवि होता है ना, कवि की कल्पना इतनी होता है कि जो ना देखे रवि वो देखे कवि। माने उसका मतलब यही होता है कि कवि का जो कल्पना होती है ना, वो बढ़िया होती है, बड़ी होती है, सबसे दुनिया से बड़ी होती है। तो इसलिए तो कविता करता है ना। तो वैसे ही कबीर का जो अर्थ होता है, तो वो कवि जैसा ही समझना, बाकी कुछ उसका मतलब नहीं समझना कि कलयुग वाले जो कबीर है उनका नाम ही वही था, सतयुग में भी वो हो गए, उनका नाम, फिर वो तो कबीर था, तो फिर सतयुग में वो उनका नाम कबीर ही होना चाहिए था, द्वापर में भी कबीर ही होना चाहिए था, त्रेता में भी कबीर ही होना, अलग अलग नाम क्यों धारण कर रहे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण बात, चलो जाने दो, वो जाने दो। अच्छा तो, सर गुरुजी एक बात बताइए, फिर ये परमात्मा कोई और है कबीर साहब के अलावा? हाँ, अभी आपने 1,00,000% की बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात
कि वेद अगर जो भी पढ़ता है ना, तो वेदों में इसकी सब कुछ बता दिए कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, उसके गुण धर्म क्या होते हैं, किसको कहा जाता है परमात्मा, उसका काम क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, आत्मा का काम क्या होता है, उसका गुण धर्म क्या होता है, उसका काम क्या होता है, प्रकृति कौन होती है, प्रकृति का काम क्या होता है, ये सब कुछ बातें वेदों में लिखी है। तो देखो ये लोग जब देते हैं ना, धर्म ग्रंथ के दाखले देते हैं ना, तो मैं आपको डायरेक्ट धर्म ग्रंथ ही देता हूं ना, तो आप शांति से वो देखो, पढ़ो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ तो परमात्मा का तो वर्णन ऐसा है कि परमात्मा तो विदेही होता है, वो तो कोई देह धारण करता नहीं है, और वो सर्वव्यापी होता है। वो साकार मानते हैं, परमात्मा साकार है। हाँ, तो क्यों मानते हैं? तो अगर परमात्मा को साकार कर दिए तो ये खुद भी साकार है ना, तो फिर परमात्मा की जगह ये पटाख से ले लेते हैं। फिर जैसे परमात्मा की पूजा करो तो चलो हमारी पूजा करो, फिर उसके लिए फिर लोग ऐसे तो नहीं करेंगे पूजा। फिर कहते हैं कि मेरे अंदर कबीर जी उतर गए हैं, मैं कबीर जी का अवतार हूं, या तो फिर कबीर जी को ना, तो कबीर जी तो परमात्मा है, तो आ गए ना, लिंक हो गए ना। कबीर जी अगर परमात्मा है, अगर वही मेरे अंदर आ गए हैं, तो मेरे अंदर परमात्मा उतर गए हैं। और फिर परमात्मा की अगर पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो, कितनी सहज बात है, तो हो गया ना। गुरु जी गीता में भी तो लिखा है, गीता में लिखा है कि सृष्टि रचना जैसे पीपल का उल्टा लटका पेड़ की तरह ये संसार है। और उस संसार को कोई तत्वदर्शी संत जो इसका भेद बता देगा, उल्टे लटके पेड़ का, और जो इसका भेद बता देगा वो वही उस पूर्ण परमात्मा के भेद बताएगा। तो वो ये गीता के अंदर ये लिखा हुआ है, और गीता में ही वो तत्वदर्शी संत को बताया है कि जो कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत थे, और वही इस सृष्टि की उन्होंने रचना की, इतने दिनों में रचना की। ये तो गीता में लिखा हुआ है जी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उसका सब कुछ संदर्भ अलग अलग होता है। और मुझे इतना ही कहना है कि आप जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जो विभू परमात्मा है, उसको आप अनु में क्यों ला रहे हो? माने उसको आप एक इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, एक जगह क्यों ला रहे हैं? तो वो जो सर्वव्यापी का काम कर रहा है, तो होने दो ना। अगर कबीर साहब परमात्मा है तो फिर उन्होंने जन्म नहीं लेना चाहिए ना, डायरेक्ट ऊपर से आना चाहिए, डायरेक्ट ऊपर ही जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ है क्या जी? डायरेक्ट ऊपर गए, उनका शरीर तो नहीं मिला। देखो अभी ये तो लिखा लिखाई की बात है, वो भावना की श्रद्धा की बात होती है ना, तो हम तो नकार नहीं सकते। तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत है कि उनको पुष्पक विमान लेने आया था, वो गए। तो ये ऐसा है कि ये जो सब कुछ अवतारवाद जो है ना, ये सब पुराणों से आया है, ये कोई वेदों वाला आया नहीं है। पुराणों में खचाखच कथा कहानी भरी हुई है। तो और वो जो कथा कहानी खचाखच भरी है, तो आप पुराने तो अभी भी उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। तो उसमें की कथा कहानी है, या उसमें जो कथा बताई है, तो उस कथा जैसा आज क्यों नहीं कहीं घटता, या जो उस कथा में लिखे हुए जो भी प्रदेश होंगे, जो भी जगह होगी, या जो भी व्यक्ति हो गए होंगे, उनका इतिहास तो कुछ मिलता नहीं ना। तो ये एक तो भविष्य वाला पुराण है ना, तो भविष्य पुराण वाले में विक्टोरिया रानी का ये जिक्र आया है। तो अभी देखो ये कहाँ से आया है, तो भविष्य पुराण में कबीर जी का भी वर्णन आया है, और कबीर जी के टाइम में रेलगाड़ी का भी उदाहरण आया है, वही दिया है कि वो रेलगाड़ी चलती थी उस टाइम, साइकिल चलती थी, उसमें साइकिल का नाम है बाइसिकल लिखा है भविष्य पुराण में। तो मुझे क्या कहना है, ये सब मिलावट बात है, और ये मिलावट से ही हम सब कंफ्यूज हो गए हैं। और ऐसी बात है कि ये सब गुप्त ज्ञान था, जैसे वेदों का है ना, ये लोगों ने वेद बाहर आने ही नहीं दिए। अब भी और फिर जो वेद अभी बाहर आ गए,
तो वेदों में हमें फिर पता चलता है कि परमात्मा असल में क्या होता है, आत्मा असल में क्या होता है, प्रकृति असल में क्या होती है, उसकी निर्मित कैसी हुई, कहाँ से हुई। ये लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे महापुरुष ने बोला है कि प्रकृति का निर्माण ऐसा ही हो गया है। नहीं नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ में वो लिखा है ऐसा, इसी प्रकृति का सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो वो नहीं महत्वपूर्ण, हमें वेदों में क्या लिखा है। जी 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 गुरु जी आप ठीक कह रहे हैं गुरु जी। और ये जो वास्तव में वेदों की बात बाहर आने नहीं दी इन्होंने, ये असल में कबीर पंथी भी बहुत बैठे हैं जी, यहाँ यूपी बिहार में बहुत बैठे हैं। ये बात पहले उन्होंने आने नहीं दी कि कबीर भगवान है, वो असल में डर के मारे कि भी समाज दूसरा हमें नहीं छोड़ेगा, और ये बात पूरी आगे ले आए। अब संत रामपाल महाराज जी ये बात लाए हैं तो उनको जेल में डाल रखा है। तो ये क्योंकि ये जो ऊंची जातियां हैं जी, ये कहाँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये बात ये कहाँ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन ये इनको सामने लाए हैं कि देखो वेदों में ये लिखा है और कबीर सागर में ये लिखा है और गीता में ये लिखा है। गुरुजी गीता के अनुसार ये नाम है पूरा। देखो मैं अभी क्या कहा, मैं सिर्फ वेदों को मानता हूँ, वेदों के अलावा जो भी धर्म ग्रंथ आजकल निकल है, ऐसे लाखों प्रकार के धर्म ग्रंथ है, मैं उनको नहीं मानता। देखो जो मुझे बुद्धि दे दी है परमात्मा ने जैसी दी है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं वेदों की बात कर रहा हूँ। बराबर, वेदों में अगर कोई कहीं लिखा है ऐसी कथा कहानी तो मैं मानूंगा। वेदों में लिखा है गुरु जी, मैंने पढ़ा है जी, वहाँ सारे वेद लिखे। वहाँ जो ये भंडारा होता है ना जी इनका, सतलोक आश्रम में, हाँ जी, वहाँ गुरु जी वहाँ सारे धर्मशास्त्र, ये वेद गीता। वेद किसने लिखे हैं? वेद अभी जो हिंदी में वेद किसने लिखे हैं? ट्रांसलेट किए हिंदी में, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने उनके हिसाब से बनाए ना, मैं वो नहीं बोला। ओरिजिनल जो हिंदी में बनाए गए वेद है तो वो दयानंद सरस्वती ने बनाए हैं। जो वो भी जब वेदों का कोई उदाहरण देते हैं ना, तो वो उनका ही धर्म ग्रंथ दिखाते हैं। अभी आप पढ़ो चाहे तो वो जैसे धर्म ग्रंथ दिखाते हैं ना, तो वो दयानंद सरस्वती के ही दिखाते हैं, क्योंकि आज तक दयानंद सरस्वती ने ही चारों वेदों का हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और वो सभी की सभी उपलब्ध है। अभी वो दिखाते हैं लंबे से दूरी से दिखाते हैं, उतना ही लाइन दिखाते हैं और बोलते हैं चलो, वो मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, बराबर। और वो उनका काम कर रहे हैं, वो फिर सच्चा हो झूठा हो जो भी हो, जैसी जिसकी बुद्धि या जैसा जिसका विचार, उसका जैसा उसका हम कहते हैं आचार, और उसका जैसा वो संस्कृति समझो, तो उसमें हमें जाना नहीं है। हमें क्या करना है, तो चलो अभी तो आपने एक पंथ का नाम लिया या एक गुरु गद्दी का नाम लिया या गुरु लोगों के नाम लिए, तो ऐसे बहुत सारे गुरु है, बहुत सारी संस्थाएं है, बहुत सारी गुरु गद्दियां है। आप उसमें गए नहीं, आप अगर गए ना तो उनका तो अलग ही इतिहास होगा, अलग ही धर्म ग्रंथ होंगे, अलग ही पुरावे होंगे, सबूत होंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? तो आप ऐसे कितने भी घूमेंगे ना, तो आपको ये जन्म भी पूरा नहीं होगा, आपको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, तो आप समझ सकेंगे। ठीक है जी, है तो बहुत सारे। तो हमें क्या करना है, कभी समझ में अगर परमात्मा को समझ में लेना है या परमात्मा को समझाना है, माने परमात्मा के बारे में हमें समझ कहाँ से आ जाएगी? पूरा 100% खरा कहाँ से समझ में आएगा? तो उसके लिए हमें वेद ही पढ़ने पड़ेंगे। तो आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं पढ़ेंगे क्या? वो इतने आलसी बन गए कि बस मेरे गुरु ने बोल दिए ना, बस फिर अंतिम, मेरे धर्म ग्रंथ ने बताया ना, अंतिम निर्णय। तो ये होते हैं ना। और उस टाइम सचमुच में धर्म ग्रंथ उपलब्ध नहीं थी। अभी ये 10-15 बरस हो गए कि हमारे हाथों में आ गए, बराबर, इंटरनेट के माध्यम से। तो पहले तो वो बात नहीं थी, और उनको भी ऐसा लगता था कि कभी ये धर्म ग्रंथ किसी के हाथ में नहीं लगने वाले, तो फिर वो चुपके से दिखाते थे कि ये धर्म ग्रंथ है, इसका प्रकाशन इसने किया है, उसका लेखक ये है, ये पन्ना है, ये लाइन है, उसका अर्थ वही बताते थे, हम वही देखते थे, वही सुनते थे, और उससे काम चलता था। और उनको भी मालूम था कि
के आगे जाके कोई इंटरनेट निकलेगा और कोई फिर लोग वीडियो निकालेंगे या वीडियो में ये सब कुछ डाल देंगे या इंटरनेट में सब कुछ दिखने वाला है, तो उसलिए उस बात में उनका चली भी, उनका सब कुछ चला भी, ऐसा समझो कि उनका माहौल चला। लेकिन आज नहीं चलने वाला ना, आज तो अब बच्चा बच्चा सब कुछ जानता है, क्या सच्चा है क्या झूठा। आप गूगल पे कोई भी जो भी खुद को संत कहता है ना, उसके बारे में लिखो कि ये संत के बारे में हमें बताओ, ये गुरु के बारे में हमें बताओ, तो गूगल आपको सब कच्चा चिट्ठा उसका अच्छा बुरा सब कुछ सामने ला के देगा। तो वो ऐसी एक जगह है कि वहाँ सब हमें समझ में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हमको जो अच्छी बात है ना वही दिखती है, लेकिन उसकी विपरीत बाजू हमें नहीं समझती जी बराबर। और वो कैसे कि उनकी जो बुरी बाजू है वो कैसे दिखाएंगे, खुद की बुरी बाजू कोई दिखाएगा क्या, अच्छी बाजू दिखाएगा ना। तो अच्छी बाजू के साथ साथ विरुद्ध में बुरी बाजू भी रहती है, तो हमें हर हिस्से को देखना पड़ेगा, उसका अगला पिछला भी देखना पड़ेगा। तो वो तो अब आजकल सब कुछ उपलब्ध है, तो वो जाने दो। ये जो बहस है ना हमारी तुम्हारी, ये इसको लाखों बरस चलती चलेगी, इस पे कुछ निकलने वाला नहीं है। हमें परमात्मा चाहिए। आपने क्या कहा, मुझे जाना है और निर्णय करना है। जी जी जी। अगर हम इसमें उलझे रहे कि नहीं नहीं वो सच्चा है, ये झूठा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, क्या करना है वो समझो। हमने सबको अच्छा भी मान लिए तो अभी आपको परमात्मा मिलने वाला है क्या? और सबको हम बुरा भी कहे तो परमात्मा आपको मिलने वाला है क्या? तो उनके अच्छे बुराई से कौन क्या, ये धर्म अच्छा है या बुरा है, ये पंथ अच्छा है या बुरा है, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई गुरु भी हो, कोई संत भी हो, अच्छा है या बुरा है, उसके जानकारी से हमें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो बातें हम कर रहे हैं ये म्यान मेड ही है। आप मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ बराबर। तो मनुष्य के विचार है, चाहे तीसरा कोई मनुष्य हो वो भी विचार है, वो भी म्यान मेड है। तो म्यान मेड में परमात्मा नहीं मिलता, तो बहस से परमात्मा नहीं मिलता। तो परमात्मा जो मिलता है ना तो उसकी तरफ से मिलता है, माने परमात्मा की तरफ से ही परमात्मा मिलता है। और मेरा ऐसा समझो कि दुनिया में सार शब्दी परिवार जो ऐसा है ना, या जिसको सार शब्द प्राप्त होता है वो परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो फिर परमात्मा के द्वारा प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए प्रवचन सुनिए। प्रवचन में क्या है, प्रवचन में जो वेदों का जो सार है ना, जो चार वेद क्या कहते हैं उसके बारे में ही बताया गया है, सहज भाषा में बताया गया है। और बस वो हमारे अगर दिमाग में उतर आया या उसके ऊपर विश्वास हो गया, तो जो भी हम बातें कर रहे, जो भी विचार कर रहे, जिसकी तलाश में है, जिसकी तड़प है, तो परमात्मा को समझ में आ जाता है। फिर उसकी वो झलकियां हमें देने लगता है। फिर झलकियां के साथ साथ उसका ज्ञान भी हमें आ जाता है कि हाँ यही परमात्मा होता है। तो सार शब्द जो प्राप्त होता है ना, जो आपने कहा कि मुझे तो ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, लेकिन मुझे ये नहीं मिल गया, और मेरी तो अभी उम्र डल गई है, 82 की हो गई ना, तो बराबर की नहीं। हाँ, तो फिर कैसा क्या मिलेगा? या आप ऐसी इच्छा कर रहे हो कि साई अरुण जी ने देना चाहिए, तो वो जो आप उसको कोई नाम दिए, सार नाम दिए, तो या सार शब्द नाम दिए, तो वो जो होता है वो परमात्मा के द्वारा मिलता है बराबर। और जो कोई यहाँ भी जो नाम मिलते हैं ना, मनुष्य निर्मित नाम जो होते हैं, जो लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुने जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं, उसका कोई अर्थ किए जा सकते हैं, और वो नाम किसी धर्म ग्रंथ में है, तो वो सब कुछ म्यान मेड है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आप कितने भी जपते रहो, कितने करते रहो, कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। अगर आपको परमात्मा चाहिए तो परमात्मा चाहिए तो आपको वो नाम के पीछे दौड़ना ही नहीं है। तो देखो ये लोग क्या है, ये मनुष्य है सब कुछ, और ये परमात्मा को मनुष्य रूप में ही लाना चाहते हैं। फिर मनुष्य की जैसा विचार है वैसे बोलते कि परमात्मा का विचार है। बाकी धर्मों में क्या होता है, उनके परमात्मा सब बोलते हैं ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वो करो, अच्छे भी करने को बोलते, बुरे भी करने को बोलते। परमात्मा कैसा ऐसा
कहेगा कि इसके ऊपर अन्याय कर दो, इसको मार डालो, ये अच्छा है, इसका स्वागत करो, इसकी मान बढ़ाई करो, ऐसा परमात्मा कहता है कि। लेकिन देखो ना, बहुत सारे धर्मों में उनके परमात्मा कानून बतलाते हैं, कानून सिखाते हैं, बस हमारे को जो विरोध करेगा उसको गला काट दो। तो कोई ऐसे परमात्मा होते हैं क्या? परमात्मा क्यों भाई मनुष्य में आ जाएगा? और कहाँ लिखा है कि मैं मनुष्य में आता हूँ? ये अभी के जो धर्म ग्रंथ है इसमें लिखे हैं, वेदों में लिखा है। हाँ, वेदों में अगर लिखा है तो बस मैं मान जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा और आपका भक्त हो जाऊंगा। या जो भी गुरु मुझे बता देगा ना कि हाँ ये देखो वेदों में ऐसा लिखा है कि परमात्मा अवतार लेता है, तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। है ऐसा कोई तैयार दिखलाने को? ये अभी के धर्म ग्रंथ मत बताओ, कोई धर्म ग्रंथ के दाखले मत दो अभी वाले, या कोई महापुरुष ने ऐसा कहा है। देखो, कोई भी महापुरुष होता है तो वो भी उसी दरमियान या उसके टाइम में वो सिंपल मनुष्य ही रहता है ना। फिर बाद में उसको हम परमात्मा बना देते हैं या बहुत बड़ा बना देते हैं, और फिर लगा देते कि वो आए थे ना कि वो तो ये थे, फिर वो जो राम थे ना, नहीं वो राम तो फिर वो अयोध्या वाले थे, नहीं वो जो राम थे ना अयोध्या वाले, नहीं वो तो परमात्मा थे। तो हम फिर ऐसा कथा कहानी करते हैं और वैसा चलता है। मैंने तो मेरा उदाहरण दे दिए कि मेरा नाम भी अरुण है, तो अरुण नाम के तो लाखों लोग हो गए। तो अरुण नाम का तो ग्रह भी है, यूरेनस नाम का ग्रह भी है। तो आप क्या कहेंगे, मैं वो ग्रह वाला अवतार ले लिया है या मेरा तो मैं तो बहुत सबसे ऊंचा हूँ? वो जो ग्रह है ना वो तो गुरु से भी बड़ा है, गुरु ग्रह से भी वो बड़ा है, तो मैं सबसे बड़ा हो गया क्या? तो ये कथा कहानी बुनने वाले जो लेखक होते हैं ना, वो बराबर जैसा कविता लिखने वाला कवि जो होता है वो बराबर कविता करता ही है, और जो ना है उसको भी हाँ करवा देता है। तो वो एक कलाकारी होती है। तो वैसे भी धर्म ग्रंथ भी लिखने में कलाकारी होती है, बराबर। तो कथा कहानी में कभी नहीं आना, कभी कथा कहानी में नहीं आना, या किसी के ऊपर। मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी हमें विश्वास रखना है कि वेद क्या कहते हैं, वेदों के अलावा जो भी धर्म ग्रंथ है उसको कभी मानना नहीं। ये तो मेरा मानना है, हमारा सार शब्दियों का मानना है। और हमारे जो सार शब्दी होता है, तो आप जो कहे ना कि मुझे वो चाहिए, तो बहुत सारे हजार लोगों को ये सारनाम प्राप्त हो गया है, या उसको हम सार शब्द कहते, लेकिन वो उनको मेरे द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, साई अरुण जी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। जब ये विश्वास हो जाता है ना कि ये जो सार शब्द है या आप उसको सारनाम कहते हैं, वो मैन मेड नहीं है, मनुष्य निर्मित नहीं है, या वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, ये पूरा आपका विश्वास हो गया, और ये देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को है। तो परमात्मा आपको सारनाम या वो आप सार शब्द बोलो, उसको राम नाम बोलो, तो वो परमात्मा ही देता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और वो सार शब्द का मतलब जब प्राप्त हो जाता है तो उसका काम आपको मोक्ष देने का ही होता है। बाकी अन्य जो काम है, आपके प्रापंचिक काम है, उससे होते हैं या नहीं होते हैं, अगर उससे हो गए तो वो एक बोनस समझना, वो एक तोहफा समझना, बराबर। लेकिन मैं मेरे हिस्से से कभी नहीं कहूँगा कि सारनाम, या आपको आप जो कहे कि सार शब्द मिलने से हमारा प्रपंच का सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये मैं मेरे मुंह से कभी नहीं बताऊंगा, बराबर। हाँ, लेकिन मेरे मुंह से ये जरूर निकलेगा, जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है, राम नाम की प्राप्ति हो जाती है, तो उसको मोक्ष 100% मिलता है, ये मेरा कहना है। हाँ, बाकी जो बोलेंगे कि हमें सार शब्द प्राप्त हो गया है और हमारा प्रपंच भी ठीक चल रहा है, तो वो उनका एक बोनस है, वो एक परमात्मा के तरफ से गॉड गिफ्ट होंगी। लेकिन मैं उसके ऊपर कोई सिक्का मुर्तब नहीं करता है। वो तो अपने अपने हिसाब है, अपना अपना कर्म है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना विचार है, अपना अपनी श्रद्धा है, वो उसके हिसाब से, बराबर। तो अभी आपको समझ में आ गया? तो मेरे प्रवचन आपको सुनने पड़ेंगे, या मेरे प्रवचन नहीं सुनने तो डायरेक्ट आपको जो 4 वेद है वो खरीदी करके लाओ, पूरे हिंदी में मिलते हैं। और वो जो वेद है वो सिर्फ और सिर्फ किनके समझो, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनके ही वेद आजकल उपलब्ध है, उसको ही प्रमाणित माना जाता है। तो उनके वो लाओ और पढ़ो,
फिर मुझसे बात करो कि हाँ कि गुरुजी देखो आप गलत बोल रहे थे, यहाँ देखो यहाँ लिखा है कि परमात्मा अवतार लेता है। तो गीता में जो अवतार लिया है, जो कबीर साहब अवतार लेते हैं, तो उसका मतलब परमात्मा ही वो है, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। हम तुम देखो हमारा भी अवतार ही हुआ है ना, आपका भी अवतार ही हुआ है ना, माने शरीर धारण करना माने उसका अवतार, अवतरित होना, अवतरित होना का मतलब क्या होता है? अवतीर्ण होना। उसमें क्या नई बात थोड़ी है। कल मैं कुछ लेके वेद के कुछ लेके वो हाजिर होऊंगा जी। मैं आप हाँ जी आप देखो आपसे देखो ये जो हमारा मंच है ना, ये क्लासेस है कि इसको हमने क्या दिए है, साई अरुण जी स्पिरिचुअल क्लासेस, आध्यात्मिक वर्ग है। तो इसमें हम जो बोलते हैं, हम जो सिखाते हैं वही आपको मानना पड़ेगा, बराबर। तो ये कोई बहस का वाली बात नहीं है, या कोई प्रश्न उत्तरी वाली बात नहीं है। अभी उतना टाइम भी हमको नहीं है। और जब देखो जिसने ये मैंने जो अभ्यास दिए हैं, लोगों को अभ्यास देता हूँ, धर्म ग्रंथ देता हूँ, या जो भी बातें कहता हूँ, या जिस मार्ग पे उनको लेके जाता हूँ, तो उनको प्राप्त हो गया, हजारों लोगों को प्राप्त हुआ है। और वो ऑनलाइन पे बोल रहे हैं ना, उनके नाम के साथ बोल रहे हैं ना कि हाँ मुझे प्राप्त हुआ, तो वैसे आपको भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आप आड़े रहेंगे कि नहीं नहीं ये धर्म ग्रंथ वाला ही मंत्र चाहिए, मंत्र से मुझे परमात्मा मिलेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के आपको विनती है, तो मैं आपको कोई साथ नहीं दे सकता, बराबर। क्योंकि सार शब्द होता है, या जो सार नाम होता है आपका हिसाब से, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही देता है। अगर परमात्मा के ऊपर आपका भरोसा है, अगर आपका परमात्मा के ऊपर भरोसा है, लेकिन परमात्मा मनुष्य जैसा ही होता है, इसके ऊपर अगर आपका भरोसा है, तो फिर मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा। आप जाने और आपका मनुष्य निर्मित या मनुष्य स्वरूप जैसा परमात्मा जाने, तो आपको नहीं मिलेगा, बराबर। जो है वो सत्य है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। चरणों में 100 बार